हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने न्यू वेट लॉस ब्लॉग में। तो मेरी वेट लॉस जर्नी का आज 10th डे है। मैं अपना वेट लॉस और फैट लॉस करने के लिए दिन भर में क्या खाती हूँ, कितना कितना खाती हूँ और कितना कैलोरी मुझे उस खाने से मिलता है, कितनी कैलोरी मैं बर्न करती हूँ, ये सब आपको दिखाती हूँ। तो मैं जो भी डाइट बनाती हूँ वो मेरी खुद की डाइट है और मैं किस तरीके से उसको बनाती हूँ वो भी अपने वीडियो में दिखाती हूँ। कितना कैलोरी दिन भर में मैं कंज्यूम करती हूँ वो भी बताती हूँ कि लंच में कितना कैलोरी खाया मैंने, डिनर में कितना कैलोरी खाया और ब्रेकफास्ट में कितना कैलोरी खाया। और सभी फूड हेल्दी फूड होते हैं। जब कभी चीट मील करती हूँ तो स्पेशल चीट मील बनाती हूँ। तो मैं जो आजकल डाइट फॉलो कर रही हूँ इसमें मैं 3 बार जो खाना खाते हैं बस उस पे ही फोकस करती हूँ। बीच में जो चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह खाते हैं उस चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करने लगी हूँ। तो मेरे 3 मेन मील रहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बीच में अगर भूख लगती भी है तो ग्रीन टी पी लो या छाछ पी लूँ। इस तरीके से कोई भी लो कैलोरी लिक्विड लेती हूँ। और लिक्विड लेने का मन नहीं है तो मखाना ले लेती हूँ, 1 बाउल रोस्टेड मखाना जिनको मैं माइक्रोवेव में रोस्ट करती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा कैलोरी नहीं मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 कैलोरी मिलती है और हेल्दी ऑप्शन होता है, साथ में प्रोटीन भी मिलता है। तो कुल मिला के तीनों टाइम के जो खाना होता है उसमें मैं 1000 से 1200 कैलोरी का डाइट रखती हूँ अपना। तो आज के वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे मैंने 1000 कैलोरी के अंडर में यम्मी यम्मी और टेस्टी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया है। मॉर्निंग की शुरुआत होती है मेरी थायराइड की टैबलेट से और उसके आधे घंटे बाद फिर मैं अपना एक्सरसाइज, वर्कआउट, जॉगिंग, वॉकिंग जो भी मेरा मूड होता है वो करती हूँ। और जब मुझे हस्बैंड का नाश्ता बनाना होता है तब तक मैं करती रहती हूँ। इस बीच में जितना भी टाइम मिले, कभी 1 घंटा भी मिल जाता है, कभी आधे घंटे भी मिल जाता है, कभी पौना घंटा भी मिल जाता है। तो जितना टाइम मिलता है मैं उतना कर लेती हूँ। मतलब कभी 8 बजे तक करती हूँ, कभी 8:30 बजे तक, कभी 9 बजे तक, इस तरीके से करती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में एक स्पेशल रेसिपी बनाई है। मैंने आधा गिलास दूध लिया और उसमें आधा मैंगो डाल के ग्राइंड कर लिया। इससे क्या है, ये मैंगो शेक जैसा बन गया। और उसमें फिर मैंने रोस्टेड मखाना डाला है, आधा केला डाला है और कुछ एप्पल के स्लाइसेस डाले हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच भीगे हुए चिया सीड भी डाले हैं और 1 चम्मच पंपकिन सीड भी डाले हुए हैं। तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है, कैलोरी काउंट करके बताऊं तो 300 से 350 कैलोरी में एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया है। और इसके लिए कोई कुकिंग नहीं करनी पड़ती है, मिनटों में बन जाता है। तो अपने लिए कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ती है इस तरह के ब्रेकफास्ट आइडिया ट्राई करने से। तो आजकल मैं यही कर रही हूँ कि मॉर्निंग का जो अपना ब्रेकफास्ट है ना, उसमें कोशिश करती हूँ कि नो कुकिंग ब्रेकफास्ट रेसिपीज ट्राई करूँ। तो जिनमें मुझे कुकिंग नहीं करनी होती या रात को सोक करके रख देनी होती है, इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ या इंस्टेंट वाली रेसिपी बनाती हूँ। और अगर कोई इन दोनों में से ऑप्शन नहीं होता मेरे पास तो स्मूदी बना के पी लेती हूँ। ठीक है, स्मूदी का भी नहीं होता है तो वाटरमेलन जूस, इस तरीके से कोई भी लाइट कैलोरी वाला हेल्दी ऑप्शन चूज करती हूँ जिसमें कि थोड़ा सा फ्रूट ऐड जरूर हो जाए। और लंच में मैं बना रही हूँ लौकी का चीला। लौकी का जो बैटर है ना, मैंने रात ही बना के रखा हुआ था क्योंकि कल भी मैंने बनाया था लौकी का चीला। तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत हेल्दी होता है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और कैलोरी कम होती है, रोटी से भी कम कैलोरी होती है। अगर इसे कम से कम तेल में बनाया जाए तो और कम कैलोरी हो जाती है। तो लौकी के चीले को मैं रोटी की जगह यूज करती हूँ। नॉर्मल रोटी जो मैं खाती हूँ वो मुझे सूट नहीं करती है, इसलिए अब मैं जो है या तो मूंग दाल का चीला खाती हूँ या मैं लौकी का चीला खाती हूँ। इस तरीके से मैं चीला ही लेती हूँ अपनी रोटी के जगह पे। और कभी कभी मन नहीं करता, ऊब जाते हैं चीला खाते खाते, तो जो है
मैं जौ की एक रोटी बना लेती हूँ, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें ना घी लगाना पड़ता है रोटी पे तभी अच्छी लगती है। उससे अच्छा मुझे लगता है कि चीला ठीक है, ये कम तेल का भी बना हो तो भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने आज लंच में खाया था 1 खीरा, थोड़ी-सी एग भुर्जी थी, 1 चीला था और आलू मेथी की सब्जी। ये पूरी लंच थाली की कैलोरी अगर मैं बताऊँ तो ये भी 300 से 350 कैलोरी की लंच थाली थी। उसके बाद फिर मैं वॉक करने जाती हूँ छत पे शाम को और 1 से डेढ़ घंटे की मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म शाम के टाइम ना बहुत स्लो होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो डिनर है ना लाइट से लाइट करना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही बहुत स्लो होता है। दूसरा, हमारी बॉडी को ना इतना खाना खाने की ज़रूरत भी नहीं होती है रात को, इसलिए भी कम खाना खाना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए वॉक सबसे अच्छी लगती है मुझे। तो मैं 8 बजे तक या 7:30 बजे तक वॉक करती हूँ, उसके बाद डिनर बनाती हूँ और डिनर बनाते-बनाते जो है मैं खाना भी खा लेती हूँ। तो यहाँ इन टोटल मैंने 922 कैलोरी आज बर्न की और 14,000 से ज़्यादा स्टेप पूरे किए। डिनर में मैंने 1 पूरा मैंगो लिया था और 2 बॉइल्ड एग लिए थे। इनकी कैलोरी बताऊँ तो ये भी 350 कैलोरी तक ही डाइट थी मेरी। तो इन टोटल मैंने बीच में कुछ भी स्नैक्स वगैरह नहीं खाया। इस तरीके से मैंने 1000 से 1100 कैलोरी के बीच में पूरे दिन का अपना डाइट फॉलो किया। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए वीडियो आपको देखने हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।